हेलो दोस्तों, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है कि अमीर दिन प्रतिदिन और अमीर होते जा रहा है और गरीब। 2008 में विश्व के टॉप 1% अमीर व्यक्तियों के पास विश्व के कुल संपत्ति का 43% था, जो 2021 में बढ़ के 46% हो गया। और कोरोना के महामारी के बाद अमीरों और गरीबों के इनकम का अंतर और तेजी से बढ़ा है। आज निर्वाणा मॉन्क से रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड है। इसमें इसी रिच और पुअर के बीच बढ़ती इनइक्वालिटी के रीजन और पैसे के प्रति उनके माइंडसेट के बारे में बताया गया है। और ये भी बताया है कि जो लोग अमीर बनने के लिए डेडिकेटेड हैं, उन्हें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। इस बुक में ऑथर ने पुअर डैड अपने फादर को कहा है, जबकि रिच डैड अपने दोस्त के फादर को कहा है, जो उसके फाइनेंशियल मेंटोर थे। इन दोनों का पैसे को लेके क्या एटीट्यूड था, उसे सीख के ऑथर ने 6 फाइनेंशियल लेसन्स दिए हैं। फर्स्ट, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर बनने के लिए पैसे से ज्यादा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जरूरी होता है। ऐसे कई केसेस आते हैं जहां लोग किसी लॉटरी या केबीसी जैसे गेम शो को जीतने के बाद उन पैसों को संभाल नहीं पाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि उन पैसों का कैसे इस्तेमाल करना है और उन पैसों से और पैसा कैसे बनाना है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस न होने के कारण कुछ समय बाद उनकी स्थिति पहले जैसे हो जाती है। ऑथर बताते हैं कि अमीर अपना पैसा अमीर बनने में लगाता है, जबकि गरीब अपना पैसा अमीर दिखने में। अमीर एसेट में इन्वेस्ट करता है, जबकि गरीब लायबिलिटी खरीदता है। एसेट मतलब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आपके फिजिकल प्रेजेंस ना होने के बाद भी वह और पैसा बनाता हो, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एटसेट्रा। लायबिलिटी मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आपके पॉकेट से पैसे जाते हो पर उससे कोई रिटर्न इनकम नहीं होती हो, जैसे घर, कार, फर्नीचर एटसेट्रा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको घर खरीदना या बनाना नहीं चाहिए, पर ऐसा करने से पहले एसेट खरीदें और उससे जो इनकम आए उससे घर खरीदें, जिससे आप कर्ज के माया जाल में नहीं फंसेंगे। अमीर और गरीब में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि अमीर लास्ट में लग्जरी खरीदता है, जबकि पुअर और मिडिल क्लास पहले ही लग्जरी खरीदने लगता है। सेकंड, आप अपने बिजनेस की शुरुआत करें। ऑथर बताते हैं कि उनके पुअर डैड उनसे कहते थे कि स्कूल में खूब मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। ऐसा ही सोच अधिकतर लोगों की होती है, जबकि रिच डैड मानते हैं कि स्कूल कॉलेज में एक अच्छा एम्प्लॉय होना सिखाया जाता है, अमीर बनना नहीं। और जब आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसे अमीर बना रहे हैं, खुद को नहीं। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो 9 to 5 जॉब करके अमीर बन गया हो। उसकी सारी जिंदगी अपने बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने, टैक्स भरने और EMI को चुकाने में ही निकल जाती है। आप अपने डे टाइम जॉब को सिक्योर रखते हुए कोई बिजनेस स्किल सीखें और अपना कुछ सेविंग उस बिजनेस के लिए एसेट खरीदने में इन्वेस्ट करें और अपना बाकी खर्च कुछ समय के लिए कम करें। जब आपके बिजनेस से आपके बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए इनकम होने लगे तो आप अपने बिजनेस पर फुल टाइम कंसंट्रेट कर सकते हैं। थर्ड, जिंदगी में रिस्क लेना सीखें। ऑथर मानते हैं कि असल जिंदगी में अक्सर स्मार्ट से ज्यादा जो लोग डिसीजन लेने में बोल्ड होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो अक्सर क्रिएटिव और कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले होते हैं। ऑथर लिखते हैं कि आज तक उन्हें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो अपने पैसे को खोना चाहता हो, पर ऐसा कोई अमीर आदमी उन्हें नहीं दिखा जिसने बिजनेस में कभी ना कभी पैसे नहीं खोए हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे गरीब व्यक्ति देखे हैं जिसने बिजनेस में कोई पैसा नहीं खोया है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाए ही नहीं हैं। पैसे खोने का डर सबको रहता है और इसी डर के कारण अधिकतर लोग सेफ खेलने में रह जाते हैं। रिच डैड मानते हैं कि लोगों का फाइनेंशियल सक्सेस ना होने का सबसे मेन रीजन यही प्ले इट सेफ वाली मेंटेलिटी है। लोग हारने से इतना डरते हैं कि मैदान में कभी उतरते ही नहीं हैं, फिर जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लोग अमीर तो बनना चाहते हैं पर रिस्क लेना नहीं चाहते। ये वैसे ही है कि लोग स्वर्ग में तो जाना चाहते हैं पर मरना कोई नहीं चाहता। यहाँ पे ऑथर कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करते हैं और एक समय में अपना सारा पैसा एक ही बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सलाह नहीं देते हैं। वो उतना ही इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं जितना लॉस होने पर आप पूरी तरह से दिवालिया न हो जाएं और कुछ कठिनाइयों के बाद आप फिर से उठ खड़े हों। यही कैलकुलेटेड रिस्क लेने का एक एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। वहाँ भी आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके
अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में पैसे लगाए जाते हैं, पर इसमें ब्रोकरेज और इससे रिलेटेड चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, जिससे ज्यादा फायदा नहीं होता है। फोर्थ, खुद का भुगतान पहले करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये फेमस स्टेटमेंट वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से आती है। ये सेल्फ डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस के पावर को बताती है। रिच डैड ने ऑथर को जो सबसे पहले बात बताई थी वह यह है कि दुनिया आपको हमेशा हाशिए पर धकेलने की कोशिश करेगी, आपको दबाना चाहेगी, और अगर आपके पास इस फाइनेंशियल प्रेशर को झेलने की टॉलरेंस नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अधिकतर लोगों के पास जब सैलरी आती है तो वो सबसे पहले अपना पैसा बिल पेमेंट, टैक्स पेमेंट और लोन रीपेमेंट में लगा देते हैं, और अंत में जो पैसा बचता है उसे अपना खर्च चलाते हैं और अगले महीने सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। इससे वो एक ऐसे रैट रेस में फंस जाते हैं जिसे वो चाह के भी बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए ऑथर सबसे पहले कुछ पैसा अलग करके इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं और उसके बाद इन बिल्स को पे करने के लिए कहते हैं। ऑथर मानते हैं कि कई बार ऐसा होगा कि खुद को पेमेंट करने के बाद इन बिल्स के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे, फिर बैंक्स, इनकम टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से प्रेशर आएगी। यही टाइम मेंटल टफनेस दिखाने का होता है। ये आपको मोटिवेट करना चाहिए कि आप किसी दूसरे सोर्स से पैसे कमाकर कितनी तेजी से इस रैट रेस से बाहर निकलें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इससे आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस काफी बढ़ेगी, जिससे आप अपने बिजनेस में रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज कर पाएंगे। फिफ्थ, मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग। एक बार ऑथर एक प्रिंट रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के बाद रिपोर्टर ने ऑथर से कहा कि मैं भी आप ही की तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ और सब कोई कहता है कि बहुत बेहतरीन नोवेल लिखते हो, पर इसकी ज्यादा सेल नहीं हो पा रही है, इसलिए प्रिंट मीडिया का जॉब नहीं छोड़ पा रही हूँ। इस पे ऑथर ने उसे सेल्स ट्रेनिंग लेने के लिए सलाह दी। ये बात सुनकर रिपोर्टर गुस्सा हो गई और कहने लगी कि मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है और अब मैं क्या सेल्समैन वाले काम सीखूं, और ये बात कह के वहां से जाने लगी। तभी ऑथर ने अपनी एक बुक दिखाई और कहा इस बुक पे बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। मुझसे भी बेहतर राइटर फाइनेंस के सेक्टर में होंगे, पर मुझे लिखने के साथ साथ बेचने का हुनर भी आता है, इसलिए मेरी बुक बेस्ट सेलिंग है। ये दुनिया टैलेंटेड गरीब लोगों से भरी हुई है। वे इसलिए गरीब नहीं है कि वो अपने काम में माहिर नहीं है, बल्कि अपने प्रोडक्ट को बेचना नहीं जानते। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मैकडोनल्ड से बेहतर बर्गर बनाते होंगे, पर उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेचना नहीं आता, जबकि यही मैकडोनल्ड उन्हें मात देता है। उसे बर्गर बनाने के साथ साथ बेचना भी आता है। प्रोडक्ट में क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी उसे बेचने की कला आना है। इसलिए मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्किल सीखना किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। 6, अपने से ज्यादा जानकार लोगों को काम पर रखें और उन्हें अच्छी सैलरी दें। लोग अक्सर जिंदगी में थोड़ा बचाने के चक्कर में ज्यादा नुकसान करा लेते हैं। जैसे कई लोगों को अगर अपना घर बेचना होता है तो उसे वो खुद ही बेचने लगते हैं, जबकि प्रोफेशनल ब्रोकर उसी घर को अपना कमीशन काट के भी और ज्यादा दाम में बेच देता है। रिच डैड ऑथर से हमेशा स्किल्ड प्रोफेशनल को उनके स्किल के हिसाब से अच्छी पेमेंट देने की बात करते हैं, क्योंकि अगर वो अपने फील्ड में माहिर हैं तो उनके सर्विसेज आपके लिए और पैसा बनाएगी। जितना ज्यादा वो पैसा कमाएंगे उससे कई ज्यादा पैसा आप कमाएंगे। ऑथर कहते हैं कि ये बात उन्हें बहुत अजीब लगती है कि लोग खराब सर्विसेज के बाद भी रेस्टोरेंट में वेटर को अच्छी टिप देते हैं, पर बात जब उनके लिए अच्छे काम करने वाले लोगों की सैलरी बढ़ाने की होती है तो उसमें कंजूसी करते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स में मैनेजमेंट ऑफ पीपल एक बहुत जरूरी स्किल है। अक्सर लोग उन्हीं को मैनेज करना चाहते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हो। वो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ काम करना नहीं जानते, जिससे उनकी तरक्की नहीं हो पाती है। रिच डैड कहते हैं कि आपकी रियल स्किल ये होगी कि आप अपने से ज्यादा किसी टेक्निकल एरिया में स्मार्ट लोगों को मैनेज करें और उनके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्हें रिवार्ड करें, उन्हें समय पर उनकी सैलरी या कमीशन दें और कभी कभार सरप्राइज बोनस या गिफ्ट भी दें। इससे उनका मन काम करने में और लगेगा। ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन के कारण उनके नॉलेज से आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और बढ़ेगी। अंत में ऑथर कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ कुछ समय बिताएं जो आपके टारगेटेड बिजनेस में पहले से हैं। उनसे उनके एक्सपीरियंस, मार्केट के नेचर, नए आइडियाज और उनके फेलियर और सक्सेस के बारे में डिस्कस करें।
दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग थॉट्स के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।